बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 28 मार्च है और मिनिस्ट्री ने हाजी कैंप के रिलेटेड एक बिग अपडेट दी है और देखा जाए तो इसमें खैर ही होगी इंशाल्लाह। बेशक कि मजबूरी के तहत ऐसा किया गया है, लेकिन हाजियों के लिए इंशाल्लाह खैर होगी कि एक ही चक्कर में जाएं, सारे काम करवा के आ जाएं। चाहे चाहे ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी, मोस्टली लोग परेशान होते हैं ना कि हम दूर से आते हैं, पहले वैक्सीनेशन करवाएं, मेडिसिन पैक करवाएं, फिर गिफ्ट वगैरह लेके फिर 48 घंटे पहले दोबारा एक बार जाएँ और जाके अपने गिफ्ट वो वीज़ा टिकट लें। तो मिनिस्ट्री ने इस बार ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। 8 अप्रैल से हाजी कैंप स्टार्ट हो रहे हैं। 10 हाजी कैंप हैं। कौन कौन से हैं? वही इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, कोयटा है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, सियालकोट है, सखर है, रहीम यार खान है। यही 10 हाजी कैंप है। यहाँ सबको पहुँचना पड़ेगा। उनको अपनी हाजी ऐप पर पता चलेगा किसका किस किस जगह का हाजी कैंप और डिपार्चर है। वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके अपना सारी चीज़ें एक ही बार में हो जाएंगी। आप जाएंगे, हज क्लास भी हो जाएगी, वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, मेडिसिन पैक भी हो जाएगी, गिफ्ट भी मिल जाएंगे। रियाल किसी ने एक्सचेंज कराने हैं 1500 2000 तक, वो भी चेंज हो जाएंगे। और उसी दिन आपको आपका वीज़ा, टिकट, ये जो जितनी 48 घंटे पहले चीज़ें लेनी होती हैं, ये सब कुछ एक दिन में हो जाएगा। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि एक तो जितना ग्रुप मेंबर हैं सब के सब जाएंगे। वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है। दाएं बाएं बाहर से ओवरसीज कोई नहीं करवा के आ सकता, वहीं से करवानी है। और जिस टन की डेट्स आपकी आ रही है ना, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट कह रही है कि 10 डेज़ पहले आए अपनी फ़्लाइट से, तो अगर उस तरतीब से जाते रहेंगे तो सबको रश भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना। अगर अपने टाइम और तरतीब से जाते रहेंगे, ना रश मिलेगा, ना कोई मुश्किल पेश आएगी, आराम सुकून से। क्योंकि इसकी वजह से अब हाजी कैंपों में थोड़ा रश होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे बेहतर है जो उस तरतीब निज़ाम से चलेगा जो मिनिस्ट्री ने दिए हैं, उसमें खैर रहेगी। कोई अगर बीच में अपने दिन तजर्बात या कोई करेगा, आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल चला जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो फिर जाएँ ज़रूर, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा भी करना पड़ेगा ना, कि रश मिल सकता है। तो बाकी ये वैसे चीज़ है तो अच्छी, इसमें तो चलो एक हिसाब का मैं वैसे अपनी ज़ात से पहले भी ये चीज़ चाहता था कि चलो तजुर्बा किया जाए कि एक ही चक्कर में सारे काम हो। अभी मजबूरन हुआ है, लेकिन चलो हो गया। अब देखते हैं इसका बेनिफिट मिलता है या नुकसान होता है। तो ये हाजी कैंप के रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। इसके रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन हो वो पूछें। अब जो बाकी क्वेश्चन लोगों के थे मैं उसको भी साथ क्लियर करता जाता हूँ। वीज़ा के रिलेटेड सवाल थे जिनके अभी तक वीज़ा नहीं आए, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरा अपना वीज़ा नहीं आया था, मुझे कल मिनिस्ट्री ने कहा दोबारा बायोमेट्रिक करो। आप उम्रे पे गए हुए थे तो दोबारा बायोमेट्रिक चाहिए, मैंने कर दी, आज मेरा वीज़ा क्लियर हो गया। बाकी एहतियातन सब बायोमेट्रिक कर लें, लेकिन लाजिम नहीं सबका बायोमेट्रिक का ही मसला हो, किसी का पासपोर्ट का इशू हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी है ना। लेकिन आपको मिनिस्ट्री की कॉल आ रही है, ये याद रखिएगा। जो अटेंड ना कर पाए उनको टेक्स्ट आ जाएगा, वो टेक्स्ट देख लें, जो वो बोलें वो कर लें। नहीं तो मिनिस्ट्री दोबारा आपसे इंशाल्लाह एंगेज करेगी। परेशानी वाली बात नहीं, वो वीज़ा सबके क्लियर करेंगे। और अगर प्राइवेट वालों के वीज़े अभी तक क्लियर जो है, तो वो अपने टूर ऑपरेटर से पूछें। आपका जितना लेन देन है सब टूर ऑपरेटर के पास है। हज फ्लाइट के रिलेटेड, हज फ्लाइट में कल की एक बात चली हुई है कि सऊदी एयरलाइन ने 30 kg वेट कर दिया, ऐसे वैसे। याद रखो ये उम्रे वालों के लिए ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। हज की चीज़ें स्पेसिफिक हैं, हम तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक मिनिस्ट्री ना बोले। मिनिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही। मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारा प्रोसेस शेड्यूल है वही चल रहा है। वो आलमी तौर पे होता है ना, आम रूटीन में एयरलाइन में ऊपर नीचे चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको आप हज के साथ रिलेट ना करें। बाकी लोग पूछते हैं फ़्लाइट शेड्यूल चेंज हो सकता है, ये वो एयरलाइन चेंज हो सकती है। कुछ भी नहीं हो सकता, जो आ गया बस वही है। किसी के दिन कम ज़्यादा आए हैं हज के, शॉर्ट के या लॉन्ग के, वो भी कुछ चेंज नहीं हो सकता, जो आ गया बस वही है। हाजी कैंप का रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, और कोई क्वेश्चन हुआ कर लीजिएगा। मेडिकल फॉर्म लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई कह रहा है सबमिट नहीं हो रहा, तो मोबाइल चेंज करके करें, सबमिट हो जाएगा। प्राइवेट वाले कह रहे हैं हमने मेडिकल का क्या करना है, आप अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता करें। मोस्टली टूर ऑपरेटरों ने ना अपने पास से फॉर्म फिल कर दिए हुए हैं, नहीं तो फिर टूर ऑपरेटर अपने जो हाजी हैं उनको कह रहे हैं, लेकिन अपने टूर ऑपरेटर से एंगेज रहें, वो आपको इसकी तफसील बता देंगे। व्हील चेयर का लोगों ने पूछा है, व्हील चेयर जहाँ से लेके जानी है, इलेक्ट्रिक लेके जा सकते हैं, सारी व्हील चेयर्स जा सकती हैं। पाकिस्तान से ही लेके जाएं, जो परमानेंट यूज़ करने वाले हैं वहाँ से ना लें, आप परेशानी बनेगी आपके लिए। और सारी व्हील चेयर जाती हैं, उसका लगेज में वेट भी अकाउंट नहीं होता। कुछ कह रहे हैं नुस्खा हमारा अकाउंट नहीं मार रहा, कोई कह रहा है परमिट नहीं मिल रहा। जिनके अकाउंट रिकवर नहीं हो रहे, रिकवर वीडियो हमने एक अपलोड भी की हुई है, एक में मैंने बनी दी हुई है, आजकल में जैसी बनेगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तब तक आप यूट्यूब में कोई भी देख लें, बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं रिकवरी की। और मई के बाद के परमिट अगले मई को मिलेंगे। याद रखना कि 1 मंथ के सऊदी परमिट खोलते हैं, उसके आगे के नहीं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल कर लें। बाकी मिल सबको जाएंगे। हाजियों के लिए वैसे भी स्पेसिफिक चीज़ें बन जाती हैं, कोई चीज़ उनकी रहती नहीं है। अच्छा और क्या था जी, डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा लोग कहते हैं वीज़ा डाउनलोड नहीं हो रहा, भाई उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत तो कोई नहीं है। ये पता नहीं क्यों, बस आपने चेक किया निकल आया बस काफ़ी है, उसको डाउनलोड करने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी थे, मैं एक मिनट देखता हूँ, मुझे अभी किसी भाई ने सेंड भी किए थे, ओके मुझे देखने पड़ेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो जो चीज़ जैसे जैसे बताई जा रही है, अगर इसको उस तरह रखेंगे तो आपके लिए आसानी है, अगर इसको चेंज करेंगे तो आपके लिए मुश्किल बनेगी। तो जो आपको चीज़ बतानी, उसको अकाउंट को कैसे करना, ये हो गया हाजी कैम्प में क्या कुछ ले।
आईडी कार्ड लेके जाने, और जहाँ आपको जो बैंक से स्लिप मिली हुई है ना वो साथ लेके जानी है, ये याद रखिएगा। अगर एक घर से एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो क्या एक ही बंदा सबका सामान, नहीं, सबको अब जाना पड़ेगा। मेडिकल फार्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा, मोबाइल चेंज करके देख लें। क्या ओवरसीज़ लोग 2-3 दिन पहले अपना सामान और वैक्सीनेशन, बेहतर है आप 8-10 दिन पहले ही आएँ तो आके करवा लें, वरना जब भी आएंगे हो तो जाएगा ही, लेकिन वो बात वही है कि रश मिलेगा, उसका ज़रा ख्याल करें। प्राइवेट हज वालों को वीज़ा और बाकी मालूमात कहाँ से मिलेगी, उनके टूर ऑपरेटर ने देनी है। व्हील चेयर सामान में शुमार होगी, नहीं होगी। व्हील चेयर पाकिस्तान से लेके जाएँ। क्या सऊदी एयरलाइन का सामान में कमी हुई है, बता दिया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाजी के लिए मिनिस्ट्री से कॉल आई थी, अब वापस कॉल क्यों नहीं आ रही, वो आपको टेक्स्ट कर देंगे, अगर नहीं तो फिर आपको दोबारा शायद वो कॉल कर ले, लेकिन आप अपने मोबाइल को ज़रा एक्टिव रखें ताकि उनकी कॉल ले सकें। वीज़ा डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, भाई उसको डाउनलोड करना ज़रूरी भी नहीं है, करना ही है तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लें, बात बन जाएगी, वरना मैं उसका तरीका भी शेयर कर दूंगा। फ़्लाइट से कितनी देर पहले, 4 घंटे 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए हैं। इसकी मैं आगे वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा भी। क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी मेडिकल और वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल लाजमी है जी, क्यों नहीं लाजमी, लगवाना ही लगवाना है। अभी तक वीज़ा नहीं आया, जो मैंने आपको तरीका बता दिया उस तरह कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब आपसे ना एक जो ज़रूरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप थोड़े से ना हाजी एक्टिव हो जाएं अपने मामलात में। सामान लिस्ट मैंने आपको बना के दे दी हुई है, उसको देख ली, मैंने अपलोड कर दी हुई है, इससे पिछली वीडियो वो ही है। इसके अलावा जो ओवर सीज़न की मैंने मुख्तसर सी जो हज क्लास टाइप होती है वो भी रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन अब वो इधर आएंगे भी तो उनको हज क्लास इंशाल्लाह मिल जाएगी। रिक्वेस्ट ये है कि अब आप जो क्वेश्चन करें ना, अगर वो उसका क्वेश्चन का पहले आंसर मिला हो फिर उसको रिपीट ना करें, फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बनता है। बाकी मैं इंशाल्लाह देखता हूँ आगे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक तो अपडेट यही थी, जो आपके भी सवाल आएंगे उनके मैं इंशाल्लाह आंसर दे दूँगा। और एक चीज़ याद रखो, मैं व्हाट्सअप चैनल जो हज उम्रा इन्फो के नाम से ना सबसे ज़्यादा काम उस पर करता हूँ, टेक्स्ट के हिसाब से भी हो जाता है, पिक्चर के लिहाज से भी, वीडियो। बाकी चैनलों पे सिर्फ वीडियो चढ़ती है और वीडियो आपको पता है कभी बनी कभी ना बनी, इसलिए व्हाट्सअप चैनल पे अगर चीज़ें सारी देखते रहोगे वो साथ साथ मिलती रहेंगी, तो इसलिए उसको लाजिम ज्वाइन कर दे। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा उसका लिंक भी इंशाल्लाह लगा दूँगा। बाकी दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।